आज बात करते हैं होम्योपैथी ट्रैवल किट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी पेशेंट जो एक होम्योपैथिक स्टूडेंट या फिर डॉक्टर नहीं है उसको इनमें से कोई भी दवा विदाउट कंसल्टिंग होम्योपैथिक डॉक्टर कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपको होम्योपैथी दवा एक होम्योपैथिक डॉक्टर के निगरानी में ही लेना चाहिए। ये वीडियो मैं स्पेशली होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो मुझे पूछते हैं कि सर एक्यूट्स में एक ट्रैवल किट पेशेंट को कैसे देना चाहिए। तो मैं थोड़े थोड़े इंडिकेशंस दे सकता हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स वो सारी दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक अर्निका। ये अर्निका किट में होनी चाहिए। फर्स्ट है इंजरीज, ब्रूजेस, मूड मार लग के वो सूज गया, तो फर्स्ट थिंग इज़ आप उनको अर्निका दे सकते हो। सेकेंड इज़ रस्टॉक्स। अभी रस्टॉक्स आपको फीवर में भी काम आएगा, फ्लू में भी काम आएगा, और एक्यूट इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, जहाँ पे समझो आप चलते चलते पैर, वो बोलते हैं ना पैर में वो स्प्रेन आ गया, तो स्पेशली लिगामेंटल स्प्रेन, मसल स्प्रेन में रस्टॉक्स यूज़ कर सकते हो। फीवर के लिए भी यूज़ होगा जब भी आप बारिश की सीज़न में, मानसून की सीज़न में जब बहुत भीग गए हो या फिर आप बहुत एक्सरसाइज कर लिया है, ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया है एंड उसके बाद आपका फीवर या फिर कोई भी सिम्टम्स, कोल्ड, कॉफ, सर्दी, बॉडी एक डेवलप हो रहा है विथ उसका मोडालिटी फर्स्ट मोशन एग्रेवेशन एंड रेस्ट एग्रेवेशन, फर्स्ट मोशन एग्रेवेशन, रेस्ट एग्रेवेशन। फिर आता है बेलाडोना। तो बेलाडोना और फेरमफॉस दोनों फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बहुत काम आते हैं, जहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग होती है एंड पार्ट बहुत रेड हो जाता है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बेलाडोना एंड फेरमफॉस। देन बात करते हैं ब्रायोनिया की। तो ब्रायोनिया एक अच्छी ऐसी दवा है जो आपको हेडेक्स, फ्लू, फीवर, कोल्ड, कॉफ, निमोनिया तक, यानी सीवियर एक्यूट में भी बहुत काम आएगी और नॉर्मल एक्यूट में भी काम आएगी। तो ब्रायोनिया का मेन कैसा है, चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेशन होता है एंड जो भी सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे आपको देखेंगे स्लाइटेस्ट मोशन एग्रेवेशन एंड मोशन एग्रेवेशन होगा उसमें, एंड हमेशा ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ थर्स्ट एंड पेशेंट थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, एंग्री होगा। ये ब्रायोनिया के सिम्टम्स होंगे। देन सबसे बहुत मस्त दवा आती है आर्सेनिक। आर्सेनिक आपको कोल्ड, कॉफ, फीवर, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, आर्सेनिक इतनी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन है, क्रोनिक में भी उतना ही काम आती है, एक्यूट में भी उतना ही काम आती है। आर्सेनिक में मेन सिम्टम क्या होगा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर विथ एक्सट्रीम थर्स्ट एंड एक्सट्रीम वीकनेस एंड बर्निंग। ये 5-6 सिम्टम्स हमेशा होते हैं। तो सेम फूड पॉइजनिंग में डायरिया, वॉमिटिंग, कोल्ड, कॉफ, फीवर, एक्यूट वो कोराइज यानी कि पानी जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, वाटरिंग डिस्चार्ज, सर्दी, छींकोगे, चेंज ऑफ वेदर एग्रेवेशन होगा, अस्थमा होगा, ये सारी चीज़ों में आपको आर्सेनिक बहुत काम आएगा। फिर आता है चाइना। चाइना भी का भी एक्शन बहुत है, कोल्ड, कॉफ, फीवर, मलेरिया, फ्लू, डेंगू, देन कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, चिल्स प्लस थर्स्टलेसनेस एंड फ्लू के सिम्टम्स, एंड माइंड हमेशा बहुत एक्टिव होगा और सोने नहीं देगा। ये इन शॉर्ट चाइना है। फिर आता है आईपी कैट। जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट नोशिया। फिर आता है नक्सोमिका। नक्सोमिका एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए, एक्यूट गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए, हार्ट बर्न के लिए, इन सब के साथ प्लस कॉन्स्टिपेशन, प्लस बहुत चिड़चिड़ापन और प्लस बहुत गुस्सा, क्या कर रहे हैं, बहुत गुस्सा, ये आ गया नक्सोमिका, प्लस चिलीनेस। फिर आता है हेपार्सल। सर्दी, खांसी, साइनस, ईयर एक, थ्रोट पेन एक्सटेंडिंग टू ईयर, ये सारी कंप्लेंट्स कोल्ड एयर एग्रेवेशन से यानी कि ठंडी हवा से बढ़ जाएंगी, तो हेपार्सल आप सोच सकते हो। फिर आता है पल्सटीला। पल्सटीला भी क्रोनिक, एक्यूट, बहुत वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। इसका भी बहुत अच्छा एक्शन है, कोल्ड, कॉफ, फीवर, साइनोसाइटिस, देन एक्यूट कोराइजा, फीवर, फ्लू। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ प्लस पेशेंट वेरी सेंसिटिव होगा, छोटी छोटी बात उसको बहुत मन पे लगेगी। सेकेंड थिंग, प्यास ही नहीं लगेगी, थर्स्टलेसनेस होगा, और जो भी डिस्चार्ज निकलता है तो वो थोड़ा येलोइश थिक रहता है, एंड प्लस थर्स्टलेसनेस एंड प्लस सेंसिटिव। आप पल्सटीला पेशेंट को गेस इजीली कर सकते हो। एंड कार्बोवेज भी बहुत वेरी वेल रेमेडी है। कार्बोवेज को तो ऐसा बोला जाता है कि वो मरे हुए आदमी को भी ज़िंदा कर सकता है।
तो कार्बोवेज इज़ वेरी इंडिकेटेड फॉर ब्रेथलेसनेस, जहाँ पे आपको फ़ैन बहुत क्लोजली चाहिए और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है। फिर आता है कालीबाइक्रोमियम, जहाँ पे थिंग स्ट्रिंगी डिस्चार्ज होते हैं। तो ऐसे एलो आता है जहाँ पे डायरिया आता है, जहाँ पे आपको बहुत रश करना पड़ता है और बहुत म्यूकस निकलता है एंड वाटरी होता है, थोड़ा सा भी खाया और मेरे को भागना पड़ा। तो होम्योपैथी में और भी बहुत दवाइयाँ हैं एक्यूट्स में, एंड एक्यूट्स बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। खुद को ट्रेन करो, स्किल लो और एक्सपीरियंस लो, किसी डॉक्टर के अंदर सीखो, एंड ऑब्वियसली पेशेंट्स आप होम्योपैथी डॉक्टर को ही कंसल्ट करोगे और फिर लोगे। मैं पोटेंसी, रिपीटेशन वो सब नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू कंज्यूम देमसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।